इस कहानी में एक लड़के को अनोखी सुपर पावर मिलती है, जिसकी खासियत यह होती है कि वह जो खुद महसूस करेगा वही दूसरों को भी महसूस करा सकता है। शुरुआत में वह अपनी इन शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं। क्या वह लड़का अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? यह जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है जहां एक बूढ़ा आदमी एक कब्र के पास नजर आता है और किसी अनुष्ठान में लीन होता है। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। जब वह दोबारा उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसका अनुष्ठान पूरा हो चुका है। अब सीन बदलता है और हमें फिल्म का मुख्य किरदार केली दिखता है। केली को एक अजीब बीमारी होती है। उसे कागज खाने की आदत होती है, जिससे वह बहुत परेशान है। वह इस समय खरीदारी के लिए एक दुकान पर गया होता है, जहां उसे कुछ क्लासमेट मिल जाते हैं। वे केली का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उसकी बचपन की दोस्त डोमिनी वहां आ जाती है और उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, मगर वे और ज्यादा गुस्से में आकर केली को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी डोमिनी हिम्मत दिखाती है और उन लड़कों को वहां से भगा देती है। वहां केली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफी परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है, मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि केली अभी अभी कचरे में गिरा था और वह अपनी गाड़ी में गंदगी नहीं चाहती। इसके बाद जब केली स्कूल पहुंचता है तो उसकी कचरे में फेंके जाने की वीडियो वायरल हो चुकी होती है। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है। घर लौटने पर उसकी माँ उसे पूछती है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? इस पर केली जवाब देता है, आज मेरी डोमिनी से बात हुई। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और तुम्हें उसे डेट पर चलने के लिए कहना चाहिए और शायद वो भी तुम्हें पसंद करने लगे। इसके बाद हमें उस कब्र का दृश्य दिखाया जाता है जहां बूढ़े आदमी को शक्तियां मिली थीं। वहां एक आदमी आता है जिसका नाम रिडेल होता है। दरअसल यह सभी शक्तियां उसके पूर्वजों की थीं और वो इन शक्तियों को वो खुद अर्जित करना चाहता था। दूसरी तरफ कैली को दिखाया जाता है, जो अपनी कागज खाने की आदत की वजह से बीमार पड़ने लगा था। उसकी माँ इस आदत को लेकर चिंतित थी, इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर उनकी माँ से कहता है, शायद इससे कोई मानसिक समस्या है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई पुरुष नहीं है, इसीलिए यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। असल में वो डॉक्टर केली की माँ को पसंद करता था और इसी वजह से बार बार उस पर लाइन मारता था। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम पाफ्लुएगर होता है। वह लोगों को इकट्ठा करके कह रहा होता है, मेरे अंदर अपार शक्तियां हैं और मैं तुम सभी को अच्छा महसूस करा सकता हूँ। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है जो ठीक से चल नहीं पा रही होती। उसके पैर में काफी दर्द होता है। वह पाफ्लुएगर के पास पहुंचती है और वह बूढ़ा आदमी उसके सारे दर्द को अपने अंदर खींच लेता है। यह देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं केली की माँ भी यह सब देख रही होती हैं। उन्हें लगता है कि शायद पाफ्लुएगर केली की मदद कर सकता है, इसलिए वह उसे अपने घर आने का न्योता देती है। दूसरी ओर रिडेल यह सब गौर से देख रहा होता है। वह पाफ्लुएगर के पास जाता है और कहता है, जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये सारी शक्तियां मेरे पूर्वजों की थीं और अब तुम्हें इन्हें मुझे लौटाना चाहिए। लेकिन पाफ्लुएगर हंसते हुए जवाब देता है, मुझे अपनी शक्तियों का आनंद आ रहा है और मैं इन्हें तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। इसके बाद वह केली के घर जाता है। जैसे ही वह केली को छूता है उसे तेज सिर दर्द होने लगता है। जब वह दोबारा केली को छूता है तो अचानक उसका दर्द असहनीय हो जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब पाफ्लुएगर की सारी शक्तियां केली के अंदर आ जाती हैं और उसकी बीमारी भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगले दिन जब केली अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तो उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यह देखकर केली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ खास शक्तियां आ चुकी हैं। उधर केली की माँ अपनी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है। तभी जब वह केली को गले लगाती है तो उसकी सारी थकान अचानक गायब हो जाती है और वह खुद को तरोताजा महसूस करने लगती है। इसके बाद केली टाउन में आता है, जहां उसकी मुलाकात डोमिनी और उसकी दोस्त सारा से होती है। डोमिनी उसे देखकर कहती है, तुम तो आज कुछ अलग ही लग रहे हो। फिर वह कहती है, कल तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। तभी पीछे से रॉकी आ जाता है और फिर से केली को परेशान करने लगता है। वह उसे धक्का देता है और गुस्से में आकर उसके पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन इसका केली पर कोई असर नहीं होता। उल्टा रॉकी को खुद ही चोट लग जाती है। यानी अब अगर कोई भी केली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो चोट उसी को वापस लगेगी। यह देखकर रॉकी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और केली के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से चोट उसे ही लगती है। केली यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और मजाक में कहता है, भाई जब तुम्हारा मन करे तब मुझे मारने आ जाना।
यह सुनकर रॉकी गुस्से में वहां से भाग जाता है। घर जाते समय केली को एक नौकरी की वैकेंसी दिखती है जिसे वह ज्वाइन कर लेता है। रात में वह बहुत खुश होता है और अपनी माँ को यह बात बताता है। इसके बाद रॉकी अपने पिता के साथ केली के घर पहुंचते हैं। रॉकी के पिता गुस्से में केली की मां से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। केली की मां जवाब देती हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारे बेटे ने पहले मेरे बेटे को मारा था। इस पर रॉकी के पिता कहते हैं कि हाँ, मुझे यह पता है, लेकिन आज जो हुआ वह अजीब था। केली की मां गुस्से में कहती हैं कि अगर तुम्हें यह पहले से पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। वह इतनी नाराज हो जाती हैं कि रॉकी के पिता को घर से निकाल देती हैं। ये देखकर केली कहता है कि माँ, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। इसके बाद वह खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और अपनी माँ से भी ऐसा करने को कहता है। जब उसकी माँ ऐसा करती हैं तो सारा दर्द उन्हें ही महसूस होता है। यह देखकर वह कहती हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियों को ठीक से समझना चाहिए। अब केली पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। दोनों फैसला करते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में केली एक रबर बैंड टेबल पर पड़ा देखता है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि कल रात उसने सपने में भी यही चीज देखी थी। जब वह डोमिनी की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह भी वही सोच रही है। सपने में उसकी दोस्त सारा भी थी। डोमिनी और सारा भी क्लास में वही सोचने लगती हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तभी केली क्लास से बाहर चला जाता है। अब रात को सभी स्टूडेंट्स एक पार्टी में होते हैं। वहाँ डोमिनी का एक्स बॉयफ्रेंड नेल्सन अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर केली गुस्से में उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन नेल्सन हंसते हुए जवाब देता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वह आगे कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मैं इसका सच पता लगा लूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद केली साइकिल से घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में नेल्सन और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वे उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे केली संतुलन खो बैठता है और एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन इस टक्कर का केली पर कोई असर नहीं होता, बल्कि गाड़ी चला रहे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना से केली खुद भी डर जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी शक्तियों के असली खतरे का एहसास होने लगता है। इसी बीच डोमिनी और उसकी दोस्त वहां पहुंच जाती है। केली डोमिनी को सारी सच्चाई बता देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। साथ में केली की मां भी आती है। पुलिस उस आदमी की मौत को लेकर पूछताछ शुरू करती है। वहां मौजूद नेल्सन और उसके दोस्त केली पर आरोप लगाते हैं कि उसने जानबूझकर सड़क पर यह हादसा किया। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर यकीन नहीं करते। इसके बाद वे सीधे केली से पूछताछ करते हैं और केली उन्हें पूरी सच्चाई बता देता है। हालांकि पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा था, इसलिए केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर रिडल को दिखाया जाता है, जो उस बूढ़े आदमी की कब्र के पास पहुंचता है। वहां उगे हुए पौधों पर वह जादू कर देता है। स्कूल में नेल्सन और उसके दोस्त केली पर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि वे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहते थे। इस बीच केली और डोमिनी एक साथ बैठे होते हैं। डोमिनी कहती है कि एक नई मूवी आई है और वह उम्मीद करती है कि शायद केली उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछेगा। पहले तो केली बात समझ नहीं पाता, लेकिन आखिर में वह उससे डेट के लिए पूछ ही लेता है और डोमिनी भी हाँ कह देती है। इसके बाद रिडल केली से मिलने उसके काम की जगह पर आता है। वह केली से पूछता है कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है जिसके पास सुपर पावर थी। केली उसे सब कुछ बता देता है। यह सुनकर रिडल समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी की सारी शक्तियां अब केली के अंदर आ चुकी हैं। रात में जब केली घर आता है तो उसकी मां के सिर में दर्द हो रहा होता है। वह दवाई लेने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त पहले से ही उसके घर पर नजर रखे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि केली की मां घर से बाहर चली गई है और केली अकेला है। वे अपनी गाड़ी से उसके ट्रेलर को लोहे की चेन से बांध देते हैं, जिससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है। गिरने के कारण गैस लीक हो जाती है। केली की मां बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। तभी एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे आग लग जाती है और गैस लीक होने के कारण बड़ा विस्फोट हो जाता है। इस हादसे में केली की मां की जान चली जाती है। जब तक केली वहां पहुंचता है तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी होती है। पुलिस को लगता है कि केली भी आग में झुलस चुका है, इसलिए वे उसे अस्पताल भेज देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि केली को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद रिडल पुलिस ऑफिसर से मिलने आता है और कहता है कि हमारे पूर्वजों की शक्तियां अब केली के अंदर आ चुकी हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। हालांकि ऑफिसर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन केली की मां का अंतिम संस्कार होता है। डोमिनी उसे सांत्वना देने के लिए आती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो केली अपनी मां की कब्र के पास जाता है। वहां पड़ा एक पत्ता उठाकर खा लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे अजीब महसूस होता है और वह उल्टी करने लगता है। दूर खड़ी सारा यह सब देख रही होती है। अब केली की मां की मौत के बाद पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्टल केयर में रखने वाले होते हैं। रास्ते में
ऑफिसर उससे पूछता है, क्या तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब था या उसमें कोई परेशानी थी? तभी केली सड़क पर नेल्सन और उसके दोस्तों को देख लेता है और समझ जाता है कि यह सब उन्होंने ही किया है। गुस्से में वह गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वे सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं। केली वहां आकर एक लड़के की शर्ट पकड़ लेता है और उसे अपने गले के चारों ओर लपेटकर दम घुटाने लगता है। लेकिन दम घुटने का असर खुद पर नहीं बल्कि उस लड़के पर पड़ता है। लड़का पानी में डूब जाता है और मर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। अब केली उन लड़कों की तरफ देखकर कहता है, अब तुम 3 बचे हो और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बीच पुलिस ऑफिसर उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक केली वहां से भाग चुका होता है। अब नेल्सन बाकी सभी लोगों को इस घटना के बारे में बता देता है। डोमिनी इस बारे में केली से बात करती है। उसे यकीन होता है कि केली कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। फिर केली डोमिनी के पास जाता है और सब कुछ सच बता देता है। डोमिनी कहती है, तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह ऐसा कभी नहीं चाहती। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे वे खुद तुम्हारी बात मान लेंगे। इस पर केली मान जाता है। अगले दिन क्लास चल रही होती है। तभी केली वहां पहुंचकर नेल्सन के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। जब उनका एक दोस्त केली पर हमला करने वाला होता है, नेल्सन उसे रोक लेता है, लेकिन अब केली उन्हें और ज्यादा उकसाने लगता है। केमिस्ट्री लैब में नेल्सन का एक दोस्त केली पर एसिड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एसिड उसके अपने दोस्त के चेहरे पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब डोमिनी केली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए केली वहां से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने आती है और कहती है कि उसे भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। उसे केली की कमजोरी के बारे में पता था, तो वह यह बात नेल्सन को बता देती है। दोनों जंगल में जाकर उन जादुई पत्तों को इकट्ठा करते हैं और लिक्विड बनाकर एक कैन में भर लेते हैं। अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक पुलिस अधिकारी उन्हें चेतावनी देने आता है और केली भी वहां पहुंच जाता है। उसके पास एक ड्रिलिंग मशीन होती है। वह नेल्सन से कहता है कि सबको सच बता दो कि तुमने ही मेरा घर जलाया है, तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ की जान गई है। लेकिन नेल्सन मानने से इनकार कर देता है। तब केली खुद पर ड्रिल करने लगता है, जिससे उसकी सारी चोटें नेल्सन को लगने लगती हैं। तभी डोमिनी भी वहां पहुंच जाती है। इसी दौरान नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसे केली पर छिड़क देता है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, वह मौके का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन लेता है। जब केली धीरे धीरे ठीक होने लगता है, नेल्सन उसे गोली मार देता है, लेकिन इसका नतीजा उलटा निकलता है और नेल्सन की ही मौत हो जाती है। डोमिनी केली से कहती है कि उसे इस तरह से बदला नहीं लेना चाहिए था। शरीफ केली से कहता है कि यह सब तुम्हारी ताकतों की वजह से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल बना सकता हूँ। अब केली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद रात का समय दिखाया जाता है। सभी लोग रिडल के पास जाते हैं, जहां एक अनुष्ठान किया जाता है जिससे केली की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं। केली को तेज दर्द होने लगता है। रिडल कहता है कि केली के पास यह शक्तियां बहुत लंबे समय से हैं और इन्हें हटाने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। यह सुनकर डोमिनी केली से कहती है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच शेरिफ का एक आदमी केली को रोकने के लिए गोली चला देता है, जिससे डोमिनी घायल हो जाती है। मरने से पहले वह कहती है, अपनी शक्तियां किसी को मत देना। तभी शेरिफ केली के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद शेरिफ रिडल से पूछता है, क्या उसकी शक्तियां मिल गईं? लेकिन रिडल कहता है, नहीं। फिर दिखाया जाता है कि जब लोग डोमिनी के शव को ले जा रहे होते हैं, तभी वह अचानक उठ जाती है। अब केली की सारी शक्तियां उसके अंदर आ चुकी थीं और वह अब सबसे बदला लेने वाली थी। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है।